नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रत्याशी को समर्थन दिया जाए, इस मुद्दे पर जेएमएम की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में कोई भी फैसला नहीं हो सका और अब सीएम हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर आगे की चर्चा के लिए दिल्ली जा सकते हैं। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाए या फिर विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगे, इस पर मंथन के लिए जेएमएम की अहम बैठक रांची में हुई थी। लेकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन को लेकर धर्म संकट में पड़े जेएमएम की ही पार्टी के एक नेता नलिन सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी की बैठक से निकलने के बाद नलिन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। क्या हुआ बताइए जरा। बताइए ना। हाँ, क्या सीएम जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं क्या? हाँ, दिल्ली तो आज द्रौपदी मुर्मू पे कोई फैसला नहीं हुआ। हम लोग का कुछ गिरबान से है, वो गिरबान से पूरा होगा तभी हम लोग क्या मतलब, तो गृह मंत्री से मिलेंगे? सुनने में मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ एनजीओ, मीडिया और सियासी दलों ने राजनीति से प्रेरित होकर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दंगे सुनियोजित नहीं थे बल्कि स्वप्रेरित थे और सरकार ने दंगे को रोकने में कोई देरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। सेना को बुलाया नहीं गया इतनी देर तक, 3 दिन नहीं बुलाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर वाज नो डिले। लेकिन क्या सेना, अगर आप उस वक्त होम मिनिस्टर होते, गृह मंत्री होते, तो क्या आप सेना को बुलाते नहीं जल्दी? नहीं, जहाँ तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफ़ी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। सेना को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। आप हमारा हिसाब मांगती है, मांगना भी चाहिए, मुझे जवाब भी देना चाहिए, परंतु मैं क्लियर कर दूं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं की है। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है, कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। रांची के रिम्स में अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया। करीब 200 कर्मचारियों ने ईपीएफ कटौती, दैनिक वेतन मान और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को समायोजित करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। सभी शासनिक भवन में तालाबंदी करने पहुंचे थे, लेकिन रिम्स के निदेशक छुट्टी पर होने की वजह से नहीं कर पाए। कर्मचारियों ने कहा कि उनका यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अस्पताल और कर्मचारी की इस लड़ाई का असर मरीजों पर पड़ रहा है। हमारा जो जायज़ मांग है, जो ईपीएफ कटौती को लेकर जो मांग है और कर्मचारी का जो प्रत्येक समस्या है और 10 साल से जो लोग नियुक्ति हुआ है, ये लोग को समाधान का जो प्रक्रिया है, हम माननीय न्यायालय को भी आदेश को स्वागत करता हूं। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के चहाल में माइनिंग लीज एक्सपायर होने के बावजूद पत्थर का उत्खनन हो रहा है। हैरत की बात यह है कि इसकी जानकारी विभाग तक को नहीं है। जिले में अभी 87 से अधिक पत्थर के खदानों का लीज एक्सपायर हो चुका है। बावजूद कई ऐसे खदान हैं जहां पर पुलिस और प्रशासन जो है वो सेटिंग गेटिंग कर या तो फिर चोरी छिपे पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि माइनिंग लीज एक्सपायर होने से पहले एक हाईवा में लोड पत्थर की कीमत 8,000 रुपए थी, लेकिन कालाबाजारी की वजह से अब यह 18,000 रुपए तक का बिक रहा है। पूरे मामले पर डीएमओ ऑफिस पर लापरवाही बरतने के भी आरोप लग रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि अभी मैं आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के चहाल में, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार ये पिछले कई घंटों से हूलिंग की जा रही है, ड्रिलिंग की जा रही है, ताकि रात के अंधेरे में उसी ड्रिलिंग के जगह पे जिलेटिन लगा करके ब्लास्टिंग की घटना को अंजाम दिया जा सके और पत्थर को तोड़ा जा सके।
आपको बता दें कि माइनिंग के जो डेट थे एक्सपायर हो चुका है, बावजूद अभी भी खदान कई जगह चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को कानो कान इसकी जानकारी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार गिरिडीह जिले में अवैध माइनिंग हो रही है वह एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पत्थर का जो अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर विभाग भी नोटिफिकेशन लागू करने के बावजूद वो लगाम लगाने में असफल है। हालांकि यह अभी जांच का विषय है कि एग्जैक्टली यहाँ पे अवैध माइनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। वहीं पे कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। काम अगर मेंस का बात था, वो गाड़ी उड़ी चला, हम बोले उसमें पेपर होगा तो रहेंगे, नहीं पेपर होगा तो नहीं रहेंगे। 1 नंबर है या 2 नंबर है ये मालूम नहीं, हम मालूम करने के लिए आए थे। अच्छा, तो आपने बताया ठेकेदार नहीं, अभी ठेकेदार तो अभी आया नहीं, उसको पूछ लेंगे। यहाँ पे निकल रहा है, ये किसका है? ये तो हम लोग का पूरा मालूम नहीं, लेकिन झाजी का के बिहार का है। बिहार का हाँ। वही चला रहे हैं। हाँ, यही मालूम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम कर रहे मजदूरों का भी कहना है कि हमें पता नहीं है कि ये अवैध है या अवैध है। हालांकि इन्होंने मुंशी को, मालिक को बता भी दिया है कि अगर यह 1 नंबर का होगा यानी वैध होगा तो हम यहाँ पे काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ज़िले भर में पत्थर का जो ब्लैक मार्केटिंग है पूरा उछाल पर है, पूरा फल फूल रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि जहाँ पे पत्थर जो हायवा था 8,000 रुपये प्रत्येक हायवा बिकता था, अभी 18,000 रुपये बिक रहा है। तो ऐसे में चांदी काटने के लिए पत्थर माफिया क्यों नहीं इलीगल माइनिंग को अंजाम देंगे। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। दुमका में सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह रहे एसपी कॉलेज के जूनियर आदिवासी छात्रों ने सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। छात्रों ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसमें रैगिंग लेने और नंगा कर पूरी रात मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। छात्रों ने पीठ पर पड़े पिटाई के निशान भी दिखाते हुए कार्रवाई की अपील की है। जूनियर छात्रों ने 26 सीनियर को नामजद बनाया है और जबरन कब्जा जमाए सीनियर्स को हॉस्टल से निकाले जाने की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर थाना प्रभारी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाम दिया सर, टोटल नाम दिया, जितने भी लोग मारे हैं सबको पहचाने सर। आप मारते हुए जो लाइट ऑफ ऑन होता रहा है। छात्र नेता लोग से संपर्क किया इस विषय में? छात्र नेता से संपर्क नहीं किया सर हम लोग। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सर कि ऐसे मारपीट अभी के ज़माना में तो नहीं होना चाहिए। मॉडर्न युग हो गया है, ऑनलाइन क्लास होता है सर। हम लोग को मोबाइल छूने तक नहीं दिया जाता है, बोलता है कि मोबाइल नहीं छूना है हॉस्टल में। तो ऑनलाइन क्लास करते हैं सर हर बच्चे, हम भी करते हैं ऑनलाइन, और चाहते हैं कि मोबाइल यूज नहीं करें और चाहते हैं कि वो लोग नीचे रहे। वो लोग का चाहना है कि ऊपर रूम में आए, लेकिन कोई ऊपर नहीं आ पाता। कि जितना जॉब पाना मुश्किल है सर, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि ऊपर में रूम पाना जूनियर के। पहले भी हुई है सर घटना, लेकिन बोला जाता है कि ये सब शेयर नहीं करना, ये सब होते आ रहा है रूल से। तो इस बार तो नहीं सर पाया सर, हम फर्स्ट टाइम अभी हमको मारा गया है। रैगिंग की घटना पहले भी हो चुकी है रैगिंग की घटना पहले भी, लेकिन यहाँ तक नहीं आया। वो लोग को वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करके